सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है, एक अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो सेशन चल रहा है 25-26, उन उस सेशन के सभी स्टूडेंट के लिए ये अपडेट है। स्टूडेंट का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है और कंप्लीट शेड्यूल जारी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, 1/8/2025 को ये शेड्यूल जारी हुआ है। इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है, डिटेल में हम बात करेंगे। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें। हर एक अपडेट आपको सीधे पहुंचेगी और फैकल्टी की कोई भी अपडेट जानने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से ये जो पत्र संख्या ये है और डेट रहने वाला है 1/8/2025 यानी कि आज का डेट। और ये नोटिस क्या है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं समस्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एंड फार्मेसी सहित के तथा जीएनएम एवं एएनएम की मुख्य पूरक परीक्षा सितंबर 2025 में संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये एग्ज़ाम से संबंधित सूचना है, शेड्यूल जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि जो भी ये छात्र हैं लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी और फार्मेसी के प्रथम और अंतिम वर्ष तथा जीएनएम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष तथा एएनएम प्रथम और अंतिम वर्ष परीक्षा के छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र दिनांक यानी कि आपके एडमिट कार्ड 18/8/2025 को आ जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। और ऐसे प्रशिक्षण केंद्र दिनांक 28 तक हर छात्र को त्रुटि संतोषण आपूर्ति करा दें। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको चेक कर लेने और डाउनलोड कर लेने अपने एडमिट कार्ड। एग्जाम से संबंधित ये है। तो जीएनएम वालों के लिए है, ये जीएनएम का मुख्य पूरक परीक्षा सितंबर 2025 की समय सारणी, ये प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल 1/9/25 से 8/9/25 तक संपन्न कराकर परीक्षा के दिन ही मार्क्स अपलोड करें तथा प्रयोगात्मक एवं लिखित के टर्म मार्क्स भी 1/9/25 से 8/9/25 तक अपलोड करें। तो ये बताया गया है और यहाँ पे ये शेड्यूल है लिखित में, ये लिखित परीक्षा का है और किसका है, ये जीएनएम का। तो जीएनएम का फर्स्ट ईयर का ये शेड्यूल है। तो फर्स्ट ईयर में ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसका 9/9/25 को 10 से 1 बजे तक ये एग्ज़ाम का शेड्यूल है। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और इसी के साथ कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग प्रथम यानी कि फर्स्ट। तो अलग अलग इनका जो बताया गया है। जीएनएम सेकेंड ईयर का बताया जा रहा है, ये इस प्रकार से रहेगा जीएनएम का। ठीक है, और थर्ड ईयर का ये रहेगा। तो ये स्कूल का अलग अलग है। संस्थान आप अगर प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो ये आपका ये शेड्यूल आपका रहेगा एग्ज़ाम का। एएनएम का 1/9 से 8/9 तक का परीक्षा संपन्न कराकर ये जो प्रैक्टिकल वगैरह की एग्ज़ाम है और लिखित परीक्षा का ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ और सेकेंड ईयर का ये। ठीक है, आप अपना देख लें कौन सा है आपका, स्क्रीनशॉट लेके समझ लें। तो यहाँ पे बताया गया समस्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर की समय सारणी। यदि एग्जाम है 1/9 से 8/9 के तक ये आपकी मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा हुई, तो अपने स्तर से परीक्षक नियुक्त कर देना कितने तक परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा के दिन मार्क्स अपलोड करें। ये प्रैक्टिकल का है। ठीक है, मौखिक ये प्रैक्टिकल का शेड्यूल है, लिखित परीक्षा का ये रहा, ये एएनएम का है। अलग अलग ये सारे बताए गए हैं इसमें, जैसे कि ये लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन का। तो ये सिलेबस और वो सब्जेक्ट वाइज डेट और इसमें ये बताया गया है। ठीक है।
तो ये जो लिखित परीक्षा है और वो हम डिप्लोमा वाइज बता देते हैं। ये डीएमएलटी की है। डीएमएलटी में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो भी छात्र छात्राएं हैं तो उनकी एग्ज़ाम 9 और 10 को फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 11 और 12 को 10 बजे से 1 बजे तक ये टाइम दिया गया। और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बताया गया 9-10 को और 11-12 को। ठीक है, टाइम सेम ही है सबका। और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर में बेसिक ओफो तो ये डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी का जैसा कि अभी बताया मैंने। और तो ये कुछ एग्ज़ाम है जो बच्चों के एग्ज़ाम है। बाकी जो बच्चे फैकल्टी में जो नए एडमिशन के लिए हैं उनके बारे में बता दूं, जैसा कि ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये होने के बाद ही जो सीट्स हैं वो खाली होंगी। ठीक है, 12 तारीख के बाद जो भी इसका सीट्स होंगी वो खाली होंगी। सपोज़ करिए यहाँ पे कोई अभी बैठा है तो यहाँ से कोई हट के यहाँ पे जाएगा तभी तो यहाँ पे कोई नया आ पाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें जब आपके लिए ये वाली सीट ये खाली होगी यहाँ पे, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा जो UPSM-FEC में जो फॉर्म अप्लाई करे हैं उनको। तो उनकी मेरिट लिस्ट में जो डिले हो रहा है, मेरिट लिस्ट का जो डिले का जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट मैसेज पर्सनली कॉल भी कर रहे हैं, बार बार के परेशान हो गया। मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कॉल मत करिएगा। कोई जो भी है आपका मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि हम रिप्लाई देते हैं सबका, हर एक का रिप्लाई थोड़ा देरी ज़रूर हो सकती है लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ कॉल मत किया करिए कोई भी, क्योंकि बार बार कॉल करते हो, एक कॉल नहीं उठता है तो 10-10 कॉल कर देता है एक ही बच्चा, तो फिर आप मेरी जगह पे हो फिर भी परेशान हो जाओगे। तो फिर मैं नहीं चाहता किसी से कुछ कहूँ, इसलिए आप लोग समझें ये चीज़ को। तो मेरिट लिस्ट अभी डिले हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो सीट्स हैं अभी वो खाली नहीं हुई हैं। जैसे ही सीट्स खाली हो जाएंगी उसके बाद आपको मौका मिलेगा और मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने के बाद जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से नहीं आ रही है। और यही कारण है जो ये शेड्यूल जारी हुआ है ये एग्ज़ाम का है। ये लोग एग्ज़ाम दे देंगे जो अभी पढ़ रहे हैं फैकल्टी में UPSM-FEC में। जो भी UPSM-FEC के जो कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजों में ये पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट हों, किसी भी जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी का ये शेड्यूल है एग्ज़ाम का। तो ये एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका जो न्यू कैंडिडेट हैं जो 2025 और 26 के जिसका एडमिशन होना है मेरिट बेस वाला, तो उनको मौका मिलेगा मेरिट लिस्ट के बाद और फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू।